आगे बढ़ेंगे। भोपाल से अपडेट है इस बीच, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है आज। प्रश्नकाल में पटल पर कुल 10 प्रश्न रखे जाएंगे। सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। कल वित्त मंत्री ने सदन में प्रदेश का बजट पेश किया था। निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को जॉब न देने का मुद्दा उठेगा। आज दो ध्यान आकर्षण जो मुद्दे हैं, प्रस्ताव हैं, उन पर भी चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कल प्रदेश का बजट जो है वो पटल पर रखा गया था, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट जो है वो पेश किया गया था वित्त मंत्री की ओर से, और इस बजट को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और कल बजट पेश करने के बाद से ही तमाम रिएक्शंस जो हैं वो सामने आने लगे थे। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आप तक वो रिएक्शन पहुंचाता रहा। उन रिएक्शंस में आपने देखा कि किस तरीके से जो विपक्षी नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं सीधे तौर पर बजट का। उनका कहना है कि बजट जो है समावेशी नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष को लेकर बात करें, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहना है कि बजट समावेशी है, बजट में हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। बजट के माध्यम से 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो वहीं आज दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी है सदन में। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। तो कुछ इस तरीके से आज सदन की कार्यवाही जो है वो चलेगी। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश का बजट जो है पेश किया गया है और इस बजट को लेकर चर्चा जो है होगी। चौथा दिन है आज सत्र का और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार लगातार व्यक्त किए जा रहे हैं। ये जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रश्नकाल में पटल पर कुल 10 प्रश्न जो है वो रखे जाएंगे। 10 प्रश्नों पर चर्चा होनी है और सदन में बजट पर चर्चा होगी। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। बजट पर चर्चा को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से मैराथन तैयारी जो है वो की गई है। अगर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष की ओर से भी बैठकों का दौर जो है बजट सत्र से पहले देखने को मिला और बैठकों में ये तय किया गया है कि आखिर किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, बजट को लेकर किस तरीके से सरकार से सवाल किए जाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी तैयारी पूरी की गई है और सत्ता पक्ष ने तमाम जो मुद्दे हैं, जो जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, जो उसके वैलिड पॉइंट्स हैं, उन पर भी गहनता से बातचीत की है और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई है कि आखिर किस प्रकार से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। तो अहम जानकारी है जो इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र का चौथा दिन है आज। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। तो नेता प्रतिपक्ष ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे। यहां पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करेगा क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार ये कहना है कि सत्ता पक्ष ने केवल और केवल लोक लुभावने वादे किए हैं और बजट जो है वो समावेशी नहीं है। तो बजट को लेकर चर्चा आज होनी है और जिस तरीके से लगातार बजट को लेकर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष आ चुका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं तकरार सदन में भी देखने को मिल सकती है। हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों पर अधिक जानकारी के साथ। उनका रुख करेंगे सीधे। ब्रिजेश, अपडेट आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आज विधानसभा में चर्चा होनी है बजट को लेकर, किस तरीके से सत्र के हंगामेदार रहने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से रिएक्शन सामने आए थे ब्रिजेश, आपने भी देखा होगा, काफी गहमा गहमी बजट को लेकर देखने को मिली थी। बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत होगी जी। अभिषेक। और कल जिस तरह बजट में हंगामा हुआ, आज भी लगातार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज जो है बिजली कंपनी की लापरवाही, किसानों से अवैध कर्ज वसूली और तमाम चीजों के लिए आज मुद्दा उठाने वाली है कांग्रेस। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक ध्यानाकर्षण भी लगाया है, जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र लाहौर से जुड़ा हुआ है, जहां बिजली उपकरणों की लगातार चोरी और लगातार बिजली उपकरणों के फेल्यूर का मामला उठाया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत आज चौथे दिन जो है 11 बजे होगी, जिसमें सबसे पहले प्रश्नकाल में कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद दो ध्यानाकर्षण 22 प्रस्ताव रखे जाएंगे पटल पर और उसके बाद राज्यपाल का जो अधूरा अभिभाषण जो था, उस पर जो चर्चा अधूरी रह गई थी, वो चर्चा की शुरुआत आज से होगी। मुझे लगता है अगले 2 दिन तक इस पर चर्चा चल सकती है। मुख्यमंत्री इस पर आखिरी बयान देंगे और उसके जी। बाद बजट पर 2 दिन बाद चर्चा शुरू होगी। तो जी। आज जो है विपक्ष तमाम मुद्दे उठाता हुआ नजर आएगा। जी। ब्रजेश, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे,
पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से भी बजट को लेकर बयान सामने आया था। कमलनाथ ने भी बजट को लेकर काफी सरकार पर प्रहार किया। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपने कर का जिक्र किया, और अगर सरकार को लेकर बात करें तो सरकार की ओर से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बजट में किसी भी नए प्रकार के कर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए टैक्सेस को लेकर यहाँ पर लगातार राजनीति हो जी, रही है। सरकार हालांकि यही कह रही है कि किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बिल्कुल। लेकिन जो पुराने करदाता हैं, जो कर्ज नहीं भर सके हैं, उनसे वसूली को लेकर ढोल नगाड़े उनके घर के सामने पिटवाए जा रहे हैं। और टैक्सेस की अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय क्षेत्रों में बकायादारों की सूची टांगी जा रही है। यहाँ जी, तक कि बिजली कंपनियों को इतनी छूट दी गई है कि वो बकायादारों के खसरा नंबर पर घर का जो होता है प्लॉट का, जी, उस पर आप बकाया दर्ज कर रही हैं। तो कहीं न कहीं जो वसूलने के लिए मार्च का जो टारगेट है, जी, वो एक दिक्कत भरा हो रहा है लोगों जी, के लिए, और यही वजह है कि कांग्रेस आज ये मुद्दा जो है वो सदन में उठाने वाली है। जी, बिल्कुल। ब्रजेश, जानकारी इस बीच आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ऊर्जा मंत्री से भी इस विषय पर सवाल पूछा गया, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो टैक्स वसूली का है या फिर जो बकाया है लोगों का, उस वसूली को लेकर उनके सामने भी प्रश्न आएगा। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जाहिर तौर पर प्रदेश में ये मुद्दा ना केवल बजट सत्र को लेकर बात करें जो अभी उठ रहा है, ये मुद्दा पहले भी उठता रहा है। लोग जो बिजली बिल अपना नहीं भर पा रहे हैं, उनकी ओर से भी इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा है। देखिए, हमने भी अभिषेक ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछा था, तो जी, पहले तो वो अनजान बने रहे कि इस तरह की कोई वसूली नहीं हो रही है। जी, बाद में उन्होंने जब उनको तस्वीरें दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि वसूली ज़रूरी है क्योंकि मार्च का टारगेट है, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, टैक्स जी, बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, और यही वजह है कि सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर ट्रांसफार्मर काटे जा रहे हैं। तो जी। ये मुद्दा पूरा सदन में उठेगा। अब देखना यही होगा कि इस पर क्या जवाब प्रद्युम्न सिंह तोमर और सरकार देती है। जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस प्रश्न पर जवाब किस प्रकार से ऊर्जा मंत्री का आता है। आप बने रहें ब्रजेश।